गेट 2024 का रिजल्ट आ चुका है और काफी बच्चे ऐसे जिनकी बढ़िया बढ़िया रैंक आई है। अब उसी से आप मोटिवेट होकर गेट 2025 के लिए प्रिपेयर करने की सोच रहे होंगे और आप में से कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में होंगे, इवन कुछ ड्रॉपर होंगे, कुछ जॉब के साथ प्रिपेयर करने की सोच रहे होंगे। लेकिन आज मैं जो आपको एक रोड मैप बताने वाला हूं, वो इस तरीके से हम एक स्ट्रेटजी डिजाइन करेंगे कि आप एक साल में गेट रेडी बन सकते हैं और अपनी जो रैंक है AIR अंडर 100 इजीली ला सकते हैं। उसके लिए बस आपकी ओर से चाहिए कमिटमेंट। जो 5 पॉइंटर्स मैं आज आपको बताऊंगा, अगर आप उनके ऊपर ध्यान दे देते हैं तो आपको एक बढ़िया रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये भी जानता हूं आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी काफी स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो देख ली होंगी, बेस्ट स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी। और अगर एक गेट एग्जाम ऑर्गेनाइज कराया जाए इसी के ऊपर कि बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर गेट एग्जाम, तो शायद आप वो बच्चे हो सकते हैं जिनके AIR 1 आ सकती है। तो प्लीज ये बच्चे न बने, अपने एक्सेल लेने पे ज्यादा काम करें। अब ये आपका लास्ट वीडियो होना चाहिए गेट स्ट्रेटजी के ऊपर। अब फर्स्ट पॉइंटर अगर मैं आपसे बोलूं क्या आपका होना चाहिए, क्रिएट योर ओन स्ट्रेटजी। जी हां, सबसे पहले आपको खुद की स्ट्रेटजी खुद बनानी है। आपको ये नहीं देखना कि AIR 1 की क्या स्ट्रेटजी है मैं उसको फॉलो कर लेता हूं, AIR 2 की क्या स्ट्रेटजी है उसको फॉलो कर लेता हूं, नहीं, फिर आप सिर्फ फॉलोअर बन जाओगे। आपको क्या करना है, अगर आपको असली में रैंक लानी है, मैंने उन टॉपरों से भी बात करी है, वो अपनी स्ट्रेटजी खुद क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी कैसे क्रिएट करना उसका एक ब्लूप्रिंट दे देता हूं और उसको आपको खुद के हिसाब से क्रिएट करना है। सबसे पहला काम जो आपका होगा, सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करो जिस गेट एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, और एक ही के लिए प्रिपेयर करो। ऐसा नहीं कि मैं गेट CS के लिए भी कर लेता हूं, गेट DA के लिए कर लेता हूं, इसके लिए भी कर लेता हूं, उसके लिए नहीं, कहीं का नहीं रहोगे, मैं सच बता रहा हूं। एक के लिए प्रिपेयर करो, तभी से प्रिपेयर करो और विदाउट बैकअप प्लान। अगर आप गेट की ओर आ रहे हैं ना, ये मत सोचना माइंड के बैक में कि यार मैं प्लेसमेंट को भी कवर करते हुए चलता हूं। दोनों उसमें आप नहीं चल सकते, दोनों साइड आप नहीं चल सकते, दोनों नाव में आप पांव रख के नहीं चल सकते। तो पहले आपने सेलेक्ट कर लिया, हाँ जी, कि मैं इस गेट एग्जाम को दूंगा, उसका सिलेबस डाउनलोड कर लिया, देख लिया कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, ये आप गेट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब सेकंड चीज आपकी होगी कोचिंग को सिलेक्ट करना। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि भैया ये कोचिंग सिलेक्ट करो, वो कोचिंग सिलेक्ट करो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं, आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, इवन आप यूट्यूब से भी फ्री में प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर मैं खुद की बात करूं ना, अगर आज मुझे गेट 2025 के लिए प्रिपेयर करना हो तो मैं यूट्यूब को ज्यादा फेवर करूंगा अदर कोचिंग के मुकाबले। क्यों? क्योंकि भैया ऑलरेडी सारी रिसोर्सेज यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। सिर्फ मेरा पैसा इन्वेस्ट होगा एक प्रीवियस ईयर की बुक खरीदने में और एक टेस्ट सीरीज खरीदने में, बस। उसके अलावा मैं कहीं से भी प्रिपेयर नहीं करूंगा। इवन जब मैं खुद भी प्रिपेयर कर रहा था ना, मैंने खुद पायरेटेड लेक्चर से प्रिपेयर किया था। तो भैया ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि भैया मैं ड्रॉपर हूं, मुझे थोड़ा सीरियस प्रिपरेशन करना है, तो भैया मैं क्या ले सकता हूं, मैं ऑफलाइन कोचिंग ले सकता हूं। कि भैया मेरे अंदर उतना डिटर्मिनेशन नहीं है कि मैं रोज उठूं ऑनलाइन लेक्चर देखूं, तो इससे बढ़िया आप कोचिंग में जा सकते हैं, ऑफलाइन कोचिंग में। पर उसके आपको प्रोस एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे कि क्या इसके प्रोस होते हैं, क्या इसके कॉन्स होते हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या आप जॉब में काम कर रहे हैं तो आपको कहां से प्रिपेयर करना है, आपको ऑनलाइन कोचिंग से प्रिपेयर करना है। उसमें आप रिकॉर्डेड लेक्चर ले सकते हो, फ्री के लेक्चर ले सकते हो, आपकी जो मर्जी आप उसको ले सकते हो। अगर मैं पेड की बात करूं, उसमें भी 2 हिस्से में डिवाइड होंगे, एक अपना रिकॉर्डेड होगा, एक अपना लाइव होगा। वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। अब भैया गेट की कोचिंग को कैसे सेलेक्ट करें, मैं आपको एक रियलिटी और यहां पे चेकअप देना चाहता हूं। देखो, ऐसी कोचिंग बिल्कुल सेलेक्ट मत करना, मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें गेट CS का सिलेबस 1000, 1200, 1300 घंटे का पड़ा है। नहीं, 500 से 600, एट मैक्स 600। इससे ऊपर गेट्स का CS का सिलेबस है ही नहीं। वो फालतू की चीजें आपको पढ़ा रहे हैं जो आपके कभी भी यूज नहीं आने वाली। मैं भी टेक फील्ड में हूं, मैंने बहुत सारी चीजें करी है। आज भी अगर मुझे कोई टेक्नोलॉजी सीखनी होती है, मैं यूट्यूब खोलता हूं, वहां से देख लेता हूं, वहां से सीख लेता हूं। बस मैं ये नहीं करता, मैं इसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करता कि बड़ा कौन सा है, सबसे लेंथी कौन सा है, वहां से मैं सीखूंगा। इसमें सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो अभी मैं आगे कवर करूंगा। आपको क्या करना है भैया, कंसाइज हो, प्रिसाइज हो, ठीक है, बहुत छोटा भी नहीं हो, बहुत बड़ा भी नहीं हो, पर 500 से 600 घंटे का गेट CS का मोर देन इनफ है। अगर आप गेट DS से हैं तो भैया आपके लिए 400 से 500 घंटे, और अगर आप अदर ब्रांचेस से हैं लाइक इलेक्ट्रिकल, EC, तो 800 से 1000 घंटे आपके लिए मोर देन इनफ है। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी। अब आपने सेलेक्ट कर लिया कि भैया मुझे कौन से कोचिंग पे जाना है, उसका आप ट्रायल ले सकते हैं कि भैया वो टीचर वहां पे अभी कौन पढ़ा रहा है। ऐसा हो सकता है कि वहां से कोई टीचर स्विच करके चला गया, वहां पे रैंकर तो आए हैं लेकिन वो टीचर वही है ही नहीं। पहले वहां पे जाओ, देखो टीचर कौन है, क्या आपको उनका पढ़ाया हुआ समझ आता है। अगर आता है तो आप उस कोचिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंटर होगा इसी में, कि आपको अपना टाइम टेबल खुद क्रिएट करना है।
कि अगले एक साल में मैं किस तरीके से गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा। आपको मंडे टू फ्राइडे पढ़ना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। इवन आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो, वो टाइम कैसे निकलेगा वो आपके ऊपर डिपेंड है। कोई आपके लिए टाइम परोस के नहीं आएगा कि ले लीजिए महाराज आप प्रिपेयर कीजिए। सबके पास लिमिटेड टाइम है, उसी लिमिटेड टाइम में हर कोई कुछ ना कुछ अचीव करता है। देखो सक्सेस हर किसी को नहीं मिलती, उसी को मिलती है जो मेहनत मारने के लिए रेडी हो, जो सैक्रिफाइस देने के लिए रेडी हो। तो अगर आप सैक्रिफाइस देने के लिए रेडी हो, आप थोड़ा मौज मस्ती छोड़ के थोड़ा पढ़ाई की ओर आने के लिए रेडी हो, तो तभी आना गेट में, वरना मत आना। ऐसी मत आना कि भैया आप सिर्फ यहाँ पे फियर क्रिएट कर रहे हैं कि भैया मैं तो 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहा हूं। कई लोग होते हैं 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, रैंक नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? तमीज से प्रिपेयर नहीं किया। आप उनका क्या हो रहा है कि भैया वो गेट भी क्रैक नहीं कर पा रहे। मैं काफी बच्चे ऐसे होते हैं, हाँ एक्सेप्शन होते हैं कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी, उस एग्जाम के दिन वो या तो घबरा गए या फिर उनका क्या हो गई, तबियत वगैरह खराब हो गई। वो एक्सेप्शन है, वो बहुत ही कम बच्चे होंगे। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ हंसी मजाक में गेट एग्जाम को देते हैं। मैं आपको सच बताऊं, 1 लाख बच्चे आपको भले ही गेट सीएस में दिखे, किसी भी ब्रांच में दिखे, मात्र 5000 बच्चे ही सीरियसली प्रिपेयर करते हैं। जी हाँ, मात्र 5000। उन 5000 में से आपको अंडर 1000 रैंक लाना कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई भी एक रॉकेट साइंस नहीं है। आप ला सकते हैं अगर आप बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करोगे तो अंडर AR100 भी आप ला सकते हैं। अब आपको जो भी आप अपना सिलेबस बनाओगे इस हिसाब से बनाना कि भैया मंडे टू फ्राइडे तो मैं पढ़ाई करूंगा, है ना, जो भी आपकी स्ट्रेटजी होगी। लेकिन आपको अपना सिलेबस अक्टूबर तक खत्म करना है। इसको ये मत करना कि नवंबर दिसंबर तक आपका सिलेबस जा रहा है। ऐसा जरूर होगा कि आपका सिलेबस ऑटोमेटिकली नवंबर तक खिंच जाएगा, लेकिन जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए अक्टूबर तक होनी चाहिए, ताकि मैं लास्ट 2 महीने में अच्छे से प्रैक्टिस कर पाऊं और अपने एक अच्छी रैंक को ला पाऊं। अब ये तो हमने बोल लिया कि भैया आपको स्ट्रेटजी किस तरीके से क्रिएट करनी है। अब सेकंड है हमारा वीडियो लेक्चर को देखना। जहां से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो, मान लो आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो यूट्यूब पे, किसी में भी देख रहे हो, पहले उस लेक्चर को तमीज से देखना स्टार्ट करो। तमीज से देखने का मतलब क्या है? जो भी टीचर पढ़ा रहा है पहले उसको समझो, नोट्स बनाने में ध्यान मत दो, पहले समझो पढ़ा क्या रहा है, ठीक है। और जब आपने वो ग्रैस्प कर लिया, उसको अपने हिसाब से समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये मत करो कि भैया मैं बहुत लोगों को देखता हूं 2x में वीडियो चलाने लग जाते हैं कि जल्दी खत्म हो, जल्दी खत्म हो। लेक्चर खत्म हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। ये रियलिटी है। एक सूडो कॉन्फिडेंस तुमको आ जाएगा कि मुझे तो आ रहा है, मुझे तो आ रहा है, पर आता नहीं है। वो क्यों हो रहा है कि मैं 2x में लेक्चर देख रहा हूं। अरे जो पढ़ा रहा है उसको इतना एक्सपीरियंस है, तो आपको एक अच्छी पेस में पढ़ा रहे हैं, उसको अच्छे से देखो और अच्छे से एनालाइज करो। अब थर्ड चीज जो इसी में मैं आपको इंक्लूड करूंगा, जो हमारा थर्ड पॉइंटर होगा, वो होगा कि भैया मैं एनालिसिस कितना अच्छा कर रहा हूं। मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि लेंदी वाले कोर्स में मत जाना। आपने एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मैं क्या उसको एनालाइज कर पा रहा हूं, क्या मैं उसको अपने शब्दों में कन्वर्ट कर पा रहा हूं, क्या मैं उसका खुद का मीनिंग क्रिएट कर पा रहा हूं। और वो ऐसा नहीं होगा, अगर आपने 2 घंटे का लेक्चर देखा है तो उसको कवर करने में आपको 4 घंटे लगेगा, और एक्स्ट्रा जो 2 घंटे लगेंगे उसको एनालिसिस पार्ट में लगेंगे कि इसका बोलने का मतलब क्या था, इस लाइन का मीनिंग क्या था, उसको डिबग करना और उसके खुद से प्रॉपर नोट्स बनाना। किसी भी ना तो कोचिंग के ना किसी टॉपर के नोट्स को आपको कॉपी करने की जरूरत है। ये बहुत ही, ये जो होते हैं ना, ये छोटे मोटे बच्चे, ठीक है, इन्होंने रैंक लानी नहीं होती, ये फालतू में हर किसी का टाइम वेस्ट करते हैं, हर जगह पूछते हैं कि भैया नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो। भाई तुम्हारी रैंक नहीं आएगी। एक बंदा मुझे दिखा दो खड़ा करके जो कहता हो कि भैया मैं रैंक लिया है दूसरे के नोट्स पढ़ के। हर कोई अपना नोट्स खुद बनाता है। तुम मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो तो नहीं आएगी भाई रैंक। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक। जो भी समझा उसके नोट्स बना दो अपनी लैंग्वेज में, वो सबसे बेस्ट होता है। आपको मे बी फियर हो कि भैया नोट्स कैसे बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं, अरे लिख ले, जो आया है समझ, उसको लिख और समझ जाएगा तो खुद ही, ठीक। हाँ जी। अब जो हमारा थर्ड होता है उसमें हमें क्या करना है, आपने एक प्रीवियस ईयर की बुक ली है और एक आपने टेस्ट सीरीज ली है। मान लो आपने किसी टॉपिक का 1 चैप्टर या 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। जी हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो, और उसमें अगर आपसे 30 से 40% क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो समझ लो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपके सिर्फ 5 से 10% क्वेश्चन बन रहे हैं तो समझ लो आपके कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है। तो फिर से जाके लेक्चर देखो। आगे भागने की कोशिश नहीं है कि मैं इसको कंप्लीट करके आगे भागता हूं, एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं उसके बाद मैं रिवीजन करता हूं, ये नहीं होगा। ये बिल्कुल होगा ही, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। फिर से आप जीरो पे आके खड़े हो जाओगे। आगे भागने की कोशिश मत करो। तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हमारी प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी हमें आगे के कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। तो भैया आपसे अगर 5, 10, 15, 20% क्वेश्चन ही बन रहे, फिर से जाके देखो कि भैया क्या पढ़ाया था, कैसे था, मैं क्या चीज मिस आउट कर रहा हूं कि मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। अगर 30 से 40% क्वेश्चन बन रहे तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपने कर लिए, क्योंकि ये किसने बनाए, आईआईटीएन से बनाए, जो आईआईटी में बैठे प्रोफेसर हैं या आईएससी में बैठे प्रोफेसर हैं। उसके अलावा आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं एक सब्जेक्ट वाइज, कि उस सब्जेक्ट में क्या पूछा है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कर सकता हूं। वहां पे भी सेम ही होगा कि आपने अगर अच्छी टेस्ट सीरीज ली है, अगर आपके स्टार्टिंग में ही 25 मार्क्स का है, आप 20-21 ला रहे हो, उस टेस्ट सीरीज को वहीं छोड़ दो, वो कुछ भी आपका फेवर नहीं करने वाली। हाँ, ऐसी टेस्ट सीरीज दो जो थोड़ी हार्ड हो। और ऐसा मैंने हार्ड मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आउट ऑफ द गेट ही पूछ रहा है, जो गेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, ठीक। अगर आप वहां पे भी 30-40% मार्क्स ला रहे हैं तो भैया आप बिल्कुल सही राह पे चल रहे हैं।
टेस्ट सीरीज दे दी। अब लास्ट है हमारा रिवीजन। जी हाँ, रिवाइज मैं कैसे कर रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बहुत बच्चे रिवीजन को बहुत ही हल्के में लेते हैं। क्यों रिवीजन करना है? रिवीजन कहां से करना है? लेक्चर देख के करूं या फिर जो कोचिंगों के वहां रिवीजन चल रहे हैं वहां से करूं? नहीं, जो तुमने नोट्स बनाए वहां से रिवीजन करना भाई, और कहीं से रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। और जब हम एक चीज को 4-5 बार पढ़ लेते हैं, हर बार अगर मैं तमीज से रिवीजन कर रहा हूं वो मेरे लिए नया मीनिंग क्रिएट करता है, और उसी से मेरी रैंक भी इंप्रूव होती है, मेरे कॉन्सेप्ट भी इंप्रूव होते हैं। ये रियलिटी है। आप देखोगे आपके जो क्वेश्चन जो पहले 30-40% है वो 50-60% कब चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। वो तभी पॉसिबल होगा जब मैं रिवीजन करूंगा। आप एक टाइम टेबल जो आप बना रहे थे कि मैं मंडे टू फ्राइडे तो मैं तमीज से पढ़ूंगा, उसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूंगा। सैटरडे आप एक ऐसा निकाल सकते हो जहां पे बैठ के आप प्रीवियस जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े उनको बैठ के आप रिवाइज कर रहे हैं सिंपली, और संडे आप रिलैक्स कर सकते हैं, एक दिन आप रिलैक्स कर सकते हैं। अब आपको अपना टाइम शेड्यूल कितना बनाना है, कितने घंटे पढ़ना है, वो आपके होंगे कि आप किस कोचिंग में जा रहे हैं, कितना आवर में वो अपने कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका टाइम टेबल बनेगा। बहुत सैक्रिफाइस लेंगे, ऐसा नहीं होगी हल्के हल्के में आप निकल लोगे ठस्से ठस्से में, नहीं, ये नहीं होने वाला। मैं यही आपको आज रियलिटी बताने आया हूं। अगर आप इन 5 पॉइंट का ध्यान रखते हैं कि स्ट्रेटजी वीडियो लेक्चर को कैसे देखना है हमको, ठीक, हमको एनालिसिस पार्ट कैसे करना है, हमको अपने नोट्स वगैरह कैसे लिखने हैं, 4th पॉइंट जो मैंने आपको बताया है कि भैया प्रैक्टिस कैसे करनी है, और 5th हमारा रिवीजन कैसे होना चाहिए। अगर आप इन 5 पॉइंट का अच्छे से ध्यान रखते हो तो भैया आपको एक अच्छी रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप में से कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं आपके लिए फ्री रिसोर्सेज लेके आऊं एक वीडियो पे, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं गेट सीएस और गेट डीए के लिए एक वीडियो बना दूंगा जहां पे मैं आपके लिए फ्री जो भी रिसोर्सेज हैं यूट्यूब पे वो लेके आ जाऊंगा, वो वीडियो बना दूंगा। क्लियर? उसके लिए कमेंट कर देना एक प्यारा सा। और अगर कोई भी डाउट इस वीडियो से रिलेटेड है तो भैया कमेंट करो, हम चाहेंगे कि भैया उन डाउट को आपके सॉल्व करें। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।